शाम के लगभग 7 बजे थे। अभिषेक यहाँ हमेशा की तरह होटल में चाय पीने के लिए पहुँचे थे। वह हमेशा से साइड वाली टेबल पर ही बैठना पसंद करते हैं और वही चाय समोसा का ऑर्डर करते हैं। आज भी अभिषेक समोसे के साथ साथ चाय की चुस्की ले रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी बेटी के साथ होटल में आया और वह सामने वाली टेबल पर बैठ गया। उस आदमी के कपड़ों को देखकर अंदाज़ा लग रहा था कि वह कोई मज़दूर है, क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी मैले थे। उसकी शर्ट फटी हुई थी, पैंट भी काफ़ी ख़राब था। रास्ते पर खुदाई का काम करने वाला मज़दूर जैसा लग रहा था, जबकि लड़की की फ्रॉक धुली हुई थी और उसने बालों में खूबसूरत हेयर बैंड भी लगाया हुआ था। लड़की बेहद खुश दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा अत्यंत आनंदित था और वह बड़े ही कौतूहल से पूरे होटल को इधर उधर से देख रही थी। उनके टेबल के ऊपर जो पंखा चल रहा था, जिससे उन्हें ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी, लड़की उसको भी बार बार देख रही थी। लड़की नरम फॉर्म वाली कुर्सी पर बैठकर बेहद प्रसन्न दिखाई दे रही थी। तभी उनकी टेबल के पास वेटर आया और 2 स्वच्छ गिलासों में ठंडा पानी उनके सामने रखा। उस आदमी ने अपनी बेटी के लिए एक मसाला डोसा लाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे की खुशी कई गुना बढ़ गई। वेटर ने उनसे पूछा, और आपको? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही डोसा लाना है। थोड़ी ही देर में गरम गरम बड़ा वाला मसाला डोसा सावा नारियल चटनी के साथ उनके टेबल पर आ गया। लड़की बड़ी चाव से समोसा डोसा खाने में व्यस्त हो गई और उसकी उत्सुकता को देखकर वह आदमी पानी पी रहा था। इतने में उस आदमी का फ़ोन बजा। उसके पास फ़ोन वही पुराना वाला था, शायद उसके किसी मित्र का फ़ोन था। वह उसे बता रहा था कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और वह बिटिया को लेकर होटल में आया है। उसने अपने मित्र को बताया कि मैंने अपनी बेटी को वादा किया था कि जब वह कक्षा में पहले नंबर पर आएगी तो वह उसे उसके जन्मदिन पर डोसा खिलाएगा, और वह इस समय डोसा खाने में खूब मगन है। कुछ देर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनने के पश्चात यह आदमी बोल रहा था, नहीं रे, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। मेरे लिए घर में भात बना हुआ है, मैं और इसकी माँ वही खाएंगे। अभिषेक का ध्यान उनकी बातें सुनने में व्यस्त था और चाय पीते हुए यही सोच रहा था कि चाहे कोई कैसा भी हो, वह अमीर हो या गरीब, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभिषेक काउंटर पर गया और अपनी चाय के पैसे दिए, साथ साथ 2 डोसों के भी पैसे दिए और होटल मैनेजर से एक डोसा उस आदमी को भी देने के लिए कहा। अभिषेक ने मैनेजर से कहा, अगर वह पैसों के बारे में पूछे तो उसे कहना कि जब तुम फ़ोन पर बातें कर रहे थे तब हमने तुम्हारी बातें सुनी। आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वह स्कूल में पहले नंबर पर आई है, इसलिए होटल की तरफ से यह तुम्हारी लड़की के लिए इनाम है। उसे आगे चलकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करने को बोलना और प्लीज़
मुफ्त शब्द का इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो उस पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। अभिषेक की बातें सुनकर होटल मैनेजर मुस्कुराया। होटल मैनेजर बोला, आपने हमें इस बात से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बिटिया और उसके पिता की आवभगत का पूरा जिम्मा आज हमारा है। आप यह पुण्य कार्य किसी अन्य जरूरत के लिए कीजिएगा। यह कहकर वेटर को एक और डोसा उस टेबल पर पहुंचाने का ऑर्डर दिया। अभिषेक बाहर से देख रहा था। उस लड़की का पिता और डोसा आया देखकर हड़बड़ा गया। लड़की का पिता कहने लगा कि मैंने तो एक ही डोसा बोला था। तब मैनेजर ने खुश होते हुए कहा कि अरे हड़बड़ाओ मत भाई, हमने तुम्हारी बातें सुनी और हमें पता चला तुम्हारी लड़की स्कूल में पहले नंबर पर आई है, इसलिए इनाम में आज होटल की ओर से तुम दोनों को डोसा दिया जा रहा है। उस पिता की आंखें भर आईं और उसने अपनी लड़की को कहा, देखा गुड़िया, तू ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करेगी तो देख क्या क्या मिलेगा। पिता ने बेटा से पूछा कि क्या मुझे यह डोसा पैक करके मिल सकता है? अगर मैं इसे घर लेकर जाऊंगा तो मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर खा लेंगे। उसे ऐसा खाने को नहीं मिलता। मैनेजर ने कहा, जी नहीं श्रीमान, आप आपका दूसरा डोसा यहीं पर खाइए। आपके घर के लिए हमने डोसा, केक और मिठाइयों का एक पैक अलग से तैयार करवाया है। आज आप घर जाकर अपनी बिटिया का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाइएगा। बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रहे अभिषेक की आंखें खुशी से भर आईं। अब उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि नेक कार्य के लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छे काम के लिए एक कदम आप भी आगे बढ़ाकर देखिए, मन को बहुत खुशी मिलती है। जिंदगी में किसी के प्रति की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।